हेलो एवरीवन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की नोमेनक्लेचर में अपन आगे एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों तो उसके लिए अपन उस मॉलिक्यूल की नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रिंसिपल चेन में 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। इस प्रिंसिपल चेन में डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। देखो 1 के ऊपर, ये 2 के ऊपर और ये 4 के ऊपर डायरेक्ट अटैच हो तो ये रूल लागू है, अन्यथा ये रूल लागू नहीं होगा। इस प्रिंसिपल चेन में तो सबसे पहले तो अपन रूल को पढ़ें तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है। उसके बाद में प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। तो मैंने क्या यूज में ले लिया? ब्यूटेन। हो गया। एन क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ब्यूटेन के बाद में इनमें सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी पोजीशन है 1, 2 और 4। तो मैंने पोजीशन लिख दी 1, 2, 4। कितने हैं? 3। तो मैंने यूज में ले लिया ट्राई। और ये पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं हो तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज में लेते हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो नाम हो गया ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब मैं ये इसलिए कह रहा था कि प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए तो ये रूल लागू है, अन्यथा ये रूल लागू नहीं है। कैसे? जैसे ये कहूँ मैं कि 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल चेन से अटैच है, परंतु ये फंक्शन ग्रुप इस प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट अटैच नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये रूल लागू नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल चेन है वो आप ये यूज में ले सकते हो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ऊपर वाली भी काम में ले सकते हो, आपकी मर्जी है। परंतु यदि माना कि अपन ने इस प्रिंसिपल चेन को यूज में लिया तो ये अपना कौन हो गया? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया। तो रूल अपना सबसे पहले क्या है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप को अल्फाबेटिकली पोजीशन के साथ अपन को लिखना है। यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो अल्फाबेटिकली की कोई बात ही खत्म हो गई। दूसरा, ये जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है प्रिंसिपल चेन के 3 नंबर कार्बन से अटैच है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। दूसरा 3 है, ये जो है वो फंक्शन ग्रुप में, सॉरी, ये जो है एल्डिहाइड, ये प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था, क्या कहते हैं? फॉर्मिल। फिर ये CH2 को क्या कह दिया? मेथिल। या इसको कह सकते हैं थ्री पोजीशन के ऊपर, हाँ, 2 ऑक्सोएथिल। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका नंबर 1 डेस और ये कौन सा दे दूं? 2 डेस। 2 के ऊपर क्या लिखा है? ऑक्सो,
क्योंकि इस चेन के जो ये है इसमें इसको शामिल कर लिया तो 2 ऑक्सो। ये कितने कार्बन है? 2, तो क्या कह दिया? एथिल। तो यह लिख सकते हो 2 ऑक्सो एथिल। टोटल कार्बन है 6 हेक्स। सब में कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। जो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन में शामिल हैं उसकी पोजीशन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन कौन सी है? 1 6। कितने हैं? 2, तो डाई। और सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का? एल। इसका मतलब रूल क्या हुआ? सबसे पहले सबस्ट्रेट ग्रुप, और सबस्ट्रेट ग्रुप का नाम क्या लिख दिया? पोजीशन प्रिंसिपल चेन की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 3। फिर ये कौन है? फॉर्मिल। फिर ये कौन है? मेथिल 3 फॉर्मिल एथिल। हो गया सबस्ट्रेट ग्रुप। फिर प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है? 6, तो हेक्स कह दिया। फिर पोजीशन ऑफ प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स एन की कोई पोजीशन नहीं होती, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में रूल क्या था? सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन, पोजीशन कौन सी है? 1 और 6 लिख दिया। फिर 1 6 कितने हो गए? 2, 2 को हो गए डाई। इसका सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का? एल, तो डाई एल। अगला एग्जाम्पल, बता दिया। इसका जनरल नेम क्या है? एक कार्बन को फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्म प्लस इक एसिड, इसको क्या कहते हैं? एसिड प्लस एल्डिहाइड, और इसको एसिड प्लस इक एसिड, इसको क्या कहते हैं? प्रोपियोन, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसको ब्यूटाइल एल्डिहाइड, इसको ये जो ग्रुप होता है वह टर्मिनल कार्बन जिस पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हों तो अपन प्रीफिक्स क्या लगा सकते हैं? आइसो, तो आइसो हो गया। फिर है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगला ये जो है इसके लिए अपन, ये अपनी प्रिंसिपल चेन है और ये अपना कौन हो गया? सबस्ट्रेट ग्रुप। तो इसके लिए मैंने क्या ले दिया? फेनिल, और इसको क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड। ये मैंने थोड़ी देर पहले या पहले वाली वीडियो में बताया था। 4 कार्बन हैं, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड हैं जो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में हैं, तो क्या कह दिया? क्रोटोनेल्डिहाइड। और इसको आपको कॉमन नेम है वो याद रखना होगा, सिनेमेल्डिहाइड। इसका सिनेमिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड और आइसोब्यूटाइल प्लस इक एसिड होने के बाद में अपन है आईपीसी नेम है। एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ, कार्बन कार्बन एक ही कार्बन है तो एन, और सफिक्स क्या लगा दिया? एल। बोलो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड एन प्लस सफिक्स क्या लगा दिया? एल। इधर 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड एन और सफिक्स क्या है? एल। 4 कार्बन को क्या कहा? वो ब्यूट। फिर कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड एन, सफिक्स एल। यहाँ प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की है जिसमें दूसरे कार्बन पर सबस्ट्रेट ग्रुप कौन जुड़ा है? मेथिल। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट ग्रुप को पोजीशन के साथ लिख दिया 2 मेथिल। आईपीएसी में जो भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं उसमें सारे वर्ड एक साथ लिखने होते हैं, स्पेस नहीं आता। 2 मेथिल हो गया। फिर है प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की तो प्रोप आ गया, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और फिर एल्डिहाइड का सफिक्स है वो एल है तो एल आ गया। अगला एग्जाम्पल, यह
अब इसमें ध्यान से सुनना, जब बेंजीन से जो भी साइड में चेन जुड़ी हो और उस पर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हो तो वह बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के रूप में होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ जो भी एक साइड चेन थी इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन से कार्बन पे है? 2 पे है, तो मैंने लिख दिया 2 फेनिल। और बेंजीन को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के रूप में किस में लिखते हैं? फेनिल में। प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन, 8 कार्बन का में सिंगल बॉन्ड, तो एन और सफिक्स क्या है? एल। इसको है ये, इसमें कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन के, तो मैंने क्या लिख दिया? ब्यूट। हो गया। ब्यूट के बाद में है जो प्राइमरी फंक्शन हो उसकी पोजीशन कौन सी है? 2 है। कौन? डबल बॉन्ड, तो इन। फिर सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 1 और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसका सफिक्स क्या लगता है? एल। अगला एग्जांपल है ये, ध्यान से सुनना। इस एग्जाम्पल में वही बात, बेंजीन से जो भी साइड चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के रूप में होगी, जो कि क्या कहलाती है? फेनिल। तो 3 फेनिल, हाँ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की है, तो क्या कह दिया? प्रो। डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 2, फिर इन 1 एल। ई एन ई क्यों नहीं आया? क्योंकि आगे वोवल है, इसलिए ई हट गया। अगला एग्जाम्पल है, एक्रोलिन कहते हैं या एक्रिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। एक्रोलिन है वो जनरली यूज में लेते हैं। 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन, ये तीसरा कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मैंने क्या कह दिया? प्रोप। डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 2, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन, फिर एल। अगला ये चीज़ है वो याद रखो, बेंजीन से डायरेक्ट यदि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और जिसमें कार्बन हो तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं कार्बेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये लिख रखा। ज़्यादा है सही ये है, या मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, बेंजीन के आगे जो भी कार्बन है उसके ऊपर एक प्रोटॉन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? बेंजल। बेंजल प्लस एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो गया। इसको अपन क्या कह सकते हैं? बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है तो बेंजो कहा था, बेंजो प्लस इक एसिड, तो बेंजोइक एसिड। अगला एग्जाम्पल है वो ध्यान से सुनना। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप में के 1, ये 2, ये कौन सा हो गया? 3। मिनिमम नंबरिंग इधर से होगी। अब 3 है, 1 3 पोजीशन को अपन कहते हैं मेटा, तो मैंने मेटा लिख दिया। और ये कौन है? ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिया। ये कौन है? बेंजीन, बेंजीन। और इसको क्या कहते हैं? कार्बेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड अपन ने पढ़ा है। इसी तरह इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 1, ये 2, ये 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से समझना। अगला एग्जाम्पल, ये अपने कौन है? बेंजीन। वही 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप जो कि प्रिंसिपल चेन में शामिल नहीं हों तो उसके लिए ये कौन हो गया? बेंजीन, बेंजीन। ये कौन है? कार्बेल्डिहाइड। ये भी कौन है? कार्बेल्डिहाइड। इसकी पोजीशन 1 और ये कौन सी होगी? 2। बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड या थेल्डिहाइड। तो ये कौन है? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या थैलिक एसिड। अगले एग्जाम्पल हैं कीटोन के, जो कि आपको कॉमन नेम के रूप में बता दिया मैंने। ये कॉमन नेम
ये कौन है मेथिल, ये भी मेथिल डाई मेथिल कीटोन। हाँ ठीक है, इसको आईपीसी नेम में क्या कहेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 हो गया। तो 3 कार्बन को कह दिया मैंने प्रोप, फिर कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर कीटोन कीटोन ऑन, तो ये रहा ऑन। अगला एग्जाम्पल कॉमन नेम की बात करें, ये एथिल ये मेथिल, अल्फाबेटिकली एथिल पहले आता है तो एथिल मेथिल कीटोन। आईपीसी नाम की बात करें, इधर से नंबरिंग ना होकर के इधर से होगी, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर 1 2 3 और 4 हो गया। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है 4, क्योंकि सबसे पहले सबस्ट्रेट ग्रुप है नहीं। फिर प्रिंसिपल चेन के बाद में क्या रूल था, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन है, एन है, जिसकी कोई पोजीशन नहीं होती। उसके बाद में अपन ने लिख दिया एन ब्यूटेन हो गया। उसके बाद में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है 2 सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स क्या है ऑन। अगला एग्जाम्पल इसी तरह 1 2 3 4 5 है तो क्या लगा दिया पेंट हो गया। पेंट के बाद में प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन है एन, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, इसकी पोजीशन कौन सी है 2, फिर कौन सा लगा दिया ऑन। अगला एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 5 पेंटेन 3 ऑन। अगला एग्जाम्पल ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसे क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल, वह टर्मिनल कार्बन जिस पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हो क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल। कितने हैं 2 डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। अपन नोमेनक्लेचर आईपीसी की बात करें 1 2 3 4 5 तो 2 सबसे पहले सबस्ट्रेट ग्रुप है उसको पोजीशन के साथ लिखना है, तो कौन सा है 2 है और 4 4 डाई मेथिल हो गया। उसके बाद में प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन 5 कार्बन हैं, तो आप खुद बताओ क्या कहते हैं पेंट, क्या कहते हैं पेंट। तो देखो 2 4 डाई मेथिल पेंट, कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड सिंगल, तो क्या कहोगे एन, इसकी कोई पोजीशन नहीं होती। जो फंक्शन ग्रुप है उसकी पोजीशन कौन सी है 3 सेकेंडरी की, फिर कौन है ऑन। अगला एग्जाम्पल, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेसिटिल ऑक्साइड है उसका आईपीसी नाम लिखिए। तो है क्या, मेसिटिल ऑक्साइड है वो 2 कीटोन से मिलके बना है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O था और इधर कौन था CH, ये CH और ये कह दूँ 2 तो CH3 हो गया। यहाँ से दोनों प्रोटॉन रिमूव हो गए, तो 2 प्रोटॉन रिमूव हो गए तो कौन सा बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड। इसका मतलब मेसिटिल ऑक्साइड है वो 2 एसीटोन से मिलके बना है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके आईपीसी नेम की बात करें 1 2, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था प्राइमरी। 1 2 3 4 5 4 के ऊपर कौन है मेथिल, प्रिंसिपल चेन पेंट, फिर प्राइमरी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 3 कौन है इन, फिर सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 2 कौन है कीटोन ऑन। अगला एग्जाम्पल ये 1 हो गया, ये 2 और ये कौन है 3 के ऊपर कौन है मेथिल हो गया। यदि साइक्लिक कंपाउंड हो तो प्रिंसिपल चेन से पहले प्रीफिक्स के तौर पे साइक्लो लिखते हैं, साइक्लो। टोटल कार्बन कितने हैं 4 और ये कितने हैं 5। पेंट, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लगा दिया ऑन, क्योंकि कीटोन है इसके अंदर जो पोजीशन है 1 है तो आप 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ 1 और ये कौन है 2, तो 2 के ऊपर कौन आ जाएगा मेथिल, 2 मेथिल, फिर बोलो साइक्लिक है तो साइक्लो, टोटल कार्बन 6 तो साइक्लो हेक्स प्लस एन प्लस ऑन, तो लिखा है लिखा है 2 मेथिल साइक्लो हेक्सेनोन। आ जाओ वो की वो बात,
मैंने कहा था बेंजीन पर जो भी कोई चेन हो उसके ऊपर कोई फंक्शन ग्रुप या सबस्ट्रेट ग्रुप हो तो बेंजीन सबस्ट्रेट ग्रुप के रूप में होगा, जिसे फेनिल के रूप में लिखा जाता है। 1 फेनिल, एथ क्योंकि 2 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, एथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड एन और 1 ऑन। ये है एग्जाम्पल, कई बार कंफ्यूज करता है कि कीटोन है उसमें तो कार्बोनिल ग्रुप है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो इसमें कैसे आ गया, ये कई बार कंफ्यूज करता है। इसलिए ये एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो की वो बात, यहाँ प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन हैं, 3 को क्या कह दिया प्रोपेन, यहाँ क्या था एथेन। तो 1 फेनिल, फिर प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन प्रोप, फिर एन, फिर ऑन, 1 ऑन। अगला एग्जाम्पल है, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप हैं और एक ही जैसे हैं, तो उन दोनों फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है 5, तो पेंट, कार्बन का वजह सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर हो गया एन की कोई पोजीशन नहीं है। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 2 और 4, कितने हो गए 2 है तो डाई, क्या लगा देते हैं ऑन। इसी तरह यही एग्जाम्पल सेम है, ब्यूटेन 4 कार्बन, फिर एन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर 2 3 डाई ऑन। अगला एग्जाम्पल है, इसमें कीटोन भी है और एल्डिहाइड है, और प्रायोरिटी पे सबसे पहले कौन आता है एल्डिहाइड, इसलिए हायर प्रायोरिटी वाले को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला हो उसके अंदर उस फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है। और कीटोन है उसका प्रीफिक्स आपको पहले बताया था क्या होता है ऑक्सो, 3 ऑक्सो, टोटल कार्बन है वो कितने 5, पेंट, फिर कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन, और एल्डिहाइड है उसका सफिक्स क्या होता है एल, तो क्या होगा 3 ऑक्सो पेंटेनेल है। इसमें कहीं भी कोई एग्जाम्पल नहीं समझाया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।